नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। फेब का मंथ बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल रहा है और अच्छी खासी मार्केट ने अपसाइड भी दिखाई थी। लेकिन पिछले वीक दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसके कारण मार्केट में भीषण गिरावट आई, वो रीजंस भी समझेंगे। प्लस आगे आने वाला जो लास्ट वीक है ऑफ फेब मंथ कैसा रहेगा उसके बारे में जानकारी लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से समझो। निफ्टी की डायरेक्शन भी आपको पता चलेगी, वो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो कि अगले वीक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा एनालिसिस इज ऑलवेज होलिस्टिक इन नेचर, होलिस्टिक, लॉजिकल और विद मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिससे कि आपको पता चलता है कि अल्टीमेटली आपको करना क्या है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो दोस्तों इसकी एनालिसिस करने के लिए हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम से एनालिसिस करते हैं कि आफ्टर ऑल लॉन्ग टर्म में मल्टी टाइम फ्रेम में आपको ब्रॉडर होराइजन में क्या चल रहा है, होलिस्टिक व्यू पता चलता है। तो दोस्तों ये है 1 मंथ की कैंडल, ये है फेब मंथ की कैंडल, और जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा है एक बहुत ही शानदार तेजी आई है इन दी मंथ ऑफ फेब, और उसके बाद कुछ करेक्शन भी दिखाई पड़ रहा है। अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो पिछले साल में ऑल्दो तेजी जबरदस्त आई है, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल कोई भी नहीं बनी। अगर आप देखेंगे तो दिस कैंडल opened here. This was the opening of the candle and this was the top of the candle. ये wick का टॉप दिखाई पड़ रहा है, this is the top of the candle which clearly demonstrates कि मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेजी आई थी, और उसके बाद में ये जो करेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है this is very very logical and this is very much needed, क्योंकि इस प्रकार की अगर मैड बुल रन चलती रहेगी, इतना ज़बरदस्त तेजी विद इन 1 मंथ के स्पैन में ऑफ टाइम में दिखाई पड़ेगी, तो मार्केट विल बी एब्सोल्युटली लाइक पैक ऑफ कार्ड्स, कभी भी गिर सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार के कंसोलिडेशन होना मार्केट की स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं। ऑफ कोर्स ये होना भी जरूरी है। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कितना डीप करेक्शन हो सकता है, तो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दी सब्सिक्वेंट एनालिसिस। फिलहाल दोस्तों अगर मंथली व्यू के बारे में थोड़ा और डीप जाएं तो हमें पता चलता है दी RSI इज अबव 70 एंड देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस एट ऑल। तो अभी अगर आप बात करें कि मार्केट में जो करेक्शन आ रहा है उसका क्या, तो दोस्तों फिलहाल अभी मार्केट में जो करेक्शन आ रहा है दैट इज वेरी मच लॉजिकल एंड वेरी मच ड्यू, क्योंकि इस प्रकार की तेजी अगर आपको मार्केट में आएगी तो देयर विल बी डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। एक महीने में अगर आप मतलब 13,650 के लेवल थे निफ्टी 50 के इन दी एंड ऑफ जनवरी, तो अगर 13,650 से अगर मार्केट 15,200 15,300 जाती है, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स 15 मतलब 10-12% के रिटर्न्स विद इन 1 मंथ, अगर 12% अगर निफ्टी जंप करेगा विद इन 1 मंथ तो प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। तो अगर आप देखेंगे वीकली व्यू में दोस्तों तो आपको पूरी एनालिसिस एब्सोल्युटली थ्रेड बेयर क्लियर समझ में आएगी। अगर आप देखें तो दिस इज दी जनवरी की लास्ट वीक की कैंडल, उसको छोड़ते हैं हम लोग फेब पे फोकस करते हैं। तो फेब का जो फर्स्ट वीक था एक्सट्रीमली बुलिश बिकॉज ऑफ द गुड बजट, और मार्केट में जो तेजी आई वो फर्स्ट वीक में आ गई। सेकेंड वीक वॉज कॉन्सोलिडेशन, तो जो ऑप्शन का प्रीमियम था उसको डिके किया गया है, और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऑप्शन में जो कॉल ऑप्शन या फिर जो ऑप्शन शॉर्ट कर रखे थे उसके प्रीमियम डीके का भरपूर फायदा उठाया इन दी सेकेंड वीक ऑफ फेब। एंड थर्ड वीक ऑफ फेब में उन्होंने गिरावट लाई, जिसके चलते पुट के प्रीमियम का प्राइस भी थोड़ा सा हाई हो गया। अब यहां पर उन्होंने कॉल ऑप्शन के प्रीमियम को ईट अवे किया, अब यहां पर पुट ऑप्शन का प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा करके उसको लास्ट वीक में पुट ऑप्शन का प्रीमियम भी डिके करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई मंथली एक्सपायरी आने वाली है, तो जो भी प्रीमियम्स हैं वो तो इन एनी केस जीरो भी हो जाने वाले हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो। तो दोनों के दोनों दैट इज कॉल ऑप्शन के प्रीमियम और पुट ऑप्शन के प्रीमियम आपके जीरो हो जाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही दिमाग वाला गेम चल रहा है। जो लोग समझ पा रहे हैं वो पैसा बना पा रहे हैं, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो कृपया करके सीखें। और जो लोग कंफ्यूज हैं कि मार्केट में क्या बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है, सो दोस्तों मेरे हिसाब से मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आने वाला है। बात करें वीकली इंडिकेटर्स पे, तो वीकली इंडिकेशन जो आपको मिल रहा है उस पर आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है द मार्केट इज प्रेटी स्ट्रांग, और जो ये वीकनेस है दैट इज प्लान्ड। और प्लान्ड के अलावा दोस्तों मार्केट में इस प्रकार की अगर तेजी आपको एक हफ्ते में दिखाई पड़ेगी तो 10-12% की तेजी विद इन 1 वीक, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग तो आना लाजमी है।
अब जो क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है कि निफ्टी 50 अगर बाई चांस कंसोलिडेशन के बाद कहीं करेक्शन और भी डीपन हो जाता है, सो व्हाट इज द लेवल जहां तक निफ्टी 50 गिर सकता है, विच इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बात पिछले हफ्ते बताई थी कि निफ्टी विल डेफिनेटली टच 14,850, 15,000 एंड 14,850। ये दोनों के दोनों लेवल्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को दोस्तों आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 14,900 को निफ्टी ने टच किया, नॉट एक्जैक्टली 14,850 बट 14,900 को निफ्टी 50 ने टच किया था इंट्राडे। तो ऑलमोस्ट ये लेवल्स तो टूट गए। लेकिन अगर बाई चांस 14,850 भी टूट जाता है, जो कि इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो फिर आपको 14,200 के लेवल्स अगले वीक में दिखाई पड़ सकते हैं एंड 14,000 के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़ सकते हैं। बट अगेन दैट इज सब्जेक्ट टू 14,850 गेटिंग ब्रोकन। तो अगर 14,850 गिरता है तो भाई सीधे सीधे 14,500 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल्स है, 14,200 जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एंड देयर आफ्टर 14 के। तो बेसिकली ये तीन लेवल्स हैं जो कि आप नेक्स्ट वीक में फोकस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड 14,850 गेट्स ब्रोकन। तो दोस्तों अगले हफ्ते का व्यू तो आपको क्लियर हो गया है। लेट्स अंडरस्टैंड वो तीन स्टॉक्स जो कि अगले हफ्ते आप वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं, जिन पे कि आप फोकस रख सकते हैं, जो कि आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टॉक है आयशा मोटर्स। अब आपको आयशा मोटर्स के यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं, रॉयल एनफील्ड नाम का जो ब्रांड है आयशर मोटर्स को वो पुल करने के लिए काफ़ी है। लेकिन उसके अलावा भी आयशर मोटर्स के बहुत ज़्यादा वर्टिकल्स हैं जिसमें कि वो बिजनेस करता है। अगर आप लोग बात करें इसके वैल्यूशन की, तो इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 51, उससे थोड़ा सा महंगा है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो इसका बिजनेस मॉडल है और जो इसका प्रोडक्ट रॉयल एनफील्ड के नाम से यूथ के बीच में फेमस है, वो कोई भी कंपनी इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाई। हाउएवर काफी कंपनीज ने ट्राई किया, काफी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई किया, बट दे कुड नॉट रीच आयशा मोटर्स लेवल। सो ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, आई थिंक यू कैन वेरी वेल गो हेड। दोस्तों मैं वो आदमी हूं जो कि अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे खरीदना बिलीव करता हूं। अगर आप देखें फिलहाल आयशा मोटर्स एक महीने में करीब 10.5% के आसपास टूट चुका है। सो इफ यू आर गेटिंग सच अ लवली स्टॉक, सच अ हाई परफॉर्मेंस स्टॉक एट सच अ रीजनेबल वैल्यूएशन, मेरे हिसाब से दिस अ आइसिंग ऑन द केक। अगर आप सेक्टर के बारे में बात करें, सेक्टर करीब 4% ऊपर है, सेंसेक्स करीब 3% ऊपर है, लेकिन आयशा मोटर्स आपको 10% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं परफॉर्मेंस की। तो अगर आप एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो सेक्टर का परफॉर्मेंस है 36.59%, 37% आयशा मोटर्स का रहा है, जो कि सेक्टर से एक शेड बेटर ही है। अगर आप बात करें सेंसेक्स की जो 23% के रिटर्न्स हैं, तो कहने का मतलब क्या है, बहुत ही शानदार स्टॉक है, सेक्टर से भी बेहतर परफॉर्म करने वाला, एटलीस्ट सेक्टर से अंडर परफॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर हम लोग बात करें हाईज की, तो दोस्तों 3,155 का इसका हाई था, 3 इयर्स में इसने हाई लगाया था, जिसको कि अभी फिलहाल इसने ब्रेक नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों रीजनेबल वैल्यूएशन और यहां से डिप्स पे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। भाई ये तो बात हो गई फंडामेंटल्स की। अब जरा टेक्निकली देखते हैं स्टॉक में क्या स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक है वो ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ ऑलमोस्ट 3,000, करीब 3,000 के लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ज़्यादा महीने पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अ वीक बैक, मे बी 10 डेज बैक, 10 दिनों पहले ये स्टॉक 3,000 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। अभी ये स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 2,600 के नीचे मिल रहा है। अगर आप बात करें इसके स्ट्रेंथ की, तो ओवर सोल्ड कैटेगरी पे पहुंच गया। दी RSI इज रीचिंग अप्रॉक्सिमेटली 32। और फिलहाल अगर आप बात करें मूविंग एवरेजेस की, अगर आपको मूविंग एवरेजेस, RSI, कैंडलस्टिक सब कुछ नहीं पता है, सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च करके मेरी टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट देख करके फिनिश ऑफ कर सकते हैं। यू विल बी टेक्निकली वेरी वेरी साउंड। फिलहाल दोस्तों ये स्टॉक अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, विच इज 2550। तो अगर बाई चांस दोस्तों यहां से अगर आपको स्टॉक में कोई भी गिरावट दिखाई पड़ती है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। एनीथिंग बिलो 2500 इज प्योर गोल्ड। तो अगर आप चाहते हैं आयशा मोटर पे फोकस रखना, यू कैन जस्ट पुट इट ऑन वॉच लिस्ट। लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली डिस्कस कर लें, एक बार अपनी रिसर्च की एनालिसिस कर लें, क्योंकि पैसा आपका है, हम तो आपको सिर्फ बता सकते हैं, बट यू कैन ऑलवेज discuss, take your second opinion from your financial advisor and do your own analysis as well. दूसरा स्टॉक है दोस्तों वी गार्ड इंडस्ट्री। अब आपको मालूम है गर्मी का सीजन आने वाला है, पावर कट्स होने वाले हैं,
भाई ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जो मार्केट की सिचुएशन है उसके हिसाब से। फिलहाल गर्मियों में दोस्तों पावर कट्स होंगे, एसीज लगेंगे, गर्मियों में वी गार्ड जैसे ब्रांडेड कंपनीज की सेल्स बढ़ना तय है। अगर आप बात करें इसकी इंडस्ट्री की पी की, तो इंडस्ट्री की पी इज अप्रॉक्सीमेटली 80 और आपको उससे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ऑल्दो आपको एक महीने में ये 8% के रिटर्न देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर आप बात करें इसके हाई की तो 252 का उसने हाई भी लगाया हुआ था, तो जो कि ये दिखाता है द स्टॉक हैज़ करेक्टेड फ्रॉम इट्स हाइज और अभी फिलहाल उसने चाल पकड़ना शुरू कर दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रश टू 252, 260, 265, 280 लेवल्स वेरी सून। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन पुट इट ऑन योर वॉच लिस्ट और इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेक्निकली भी देखेंगे, पहले देखते हैं 1 साल का और 3 साल का इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो दोस्तों अगर हम लोग 1 साल का परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं सेक्टर से, तो सेक्टर ने दिए हैं 9% के रिटर्न्स। वी गार्ड के रिटर्न्स सेक्टर से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, जो कि बताता है द स्टॉक इज एब्सोल्युटली वेल पॉइज्ड टू ग्रो। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को इतने बड़े रिटर्न्स के बारे में सोचना ही नहीं है एज वी आर लुकिंग फॉर द वीकली व्यू। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपको एज अ स्विंग ट्रेडर अगर आपको 5 से 10% के रिटर्न भी स्टॉक में मिल जाते हैं तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ व्हाट यू कैन आस्क फॉर। अब मैं 10% के रिटर्न्स के बारे में बातचीत क्यों कर रहा हूं? अगर आप देखें स्टॉक ने भी रिसेंटली द स्टॉक हैज टच्ड इट्स 250 251 लेवल्स। अभी आप देखें जस्ट मुश्किल से 10 दिनों पहले ही स्टॉक ने अपने 251 के लेवल्स टच किए थे। फिलहाल स्टॉक अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर जाता हुआ सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर इसने 250 के लेवल्स टच किए तो आपको शानदार 15% के 5 to 10% के रिटर्न दे सकता है। बाई चांस 250 के लेवल्स उसने ब्रेकआउट किए, जो कि मुझे बहुत ही लॉजिकल दिखाई पड़ता है, तो आई थिंक यू कैन गेट 265 to 280 लेवल्स इन शॉर्ट टर्म एज वेल। फिलहाल बात करें दोस्तों आरएसआई की। आरएसआई इज जस्ट गोइंग टू टच 60 एनी टाइम सून, जो कि बता रहा है स्टॉक में स्ट्रेंथ बाकी है। सो इन केस वी वांट टू गो हेड यू कैन प्लान। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों HUL। अब HUL इस समय इस पॉइंट इन टाइम पे लेना क्यों जरूरी है वो मैं भी आपको टेक्निकल चार्ट पे बताऊंगा, लेकिन दोस्तों नीडलेस टू से FMCG का सबसे बड़ा और दिग्गज स्टॉक है HUL। इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशियो से सस्ता मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड इज 1.58%। लॉन्ग टर्म के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट बेट। ऐसे लॉन्ग टर्म के हीरे स्टॉक अगर आपको एक महीने में करीब 7.5% की करेक्शन के साथ मिलते हैं, आई थिंक दिस इज आइसिंग ऑन द केक। यू मस्ट नॉट लीव एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब दिस, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का बहुत ही शानदार परफॉर्मिंग स्टॉक है। इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। सो ये दोस्तों इसके 3 साल का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस में सेक्टर का परफॉर्मेंस रहा है 45%। सेंसेक्स ने दिए हैं 50% के रिटर्न्स, बहुत ही शानदार हैं। सेक्टर के 45% के रिटर्न्स इन 3 years आर कमेंडेबल। लेकिन अगर आप HUL को देखेंगे तो ये दोनों के दोनों पानी भरने चले जाएंगे। HUL हैज गिवन यू 63.3% रिटर्न्स इन 3 years विच इज मोर देन 20% CAGR। मेरे साथ दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। अगर ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं दिस विल मेक योर पोर्टफोलियो एवर green, so you can plan accordingly। अगर हम लोग टेक्निकली बात करें दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 2181 के आसपास, जो कि अभी अभी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था। दैट मींस ओवर सोल्ड कैटेगरी पे पहुंच गया था और इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 2165। तो 2165 जैसे ही इसने तोड़ा तो थोड़ा सा वीक हो सकता है, बट लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों 2165 जिस दिन इसने तोड़ा इसमें एक इमेंस बाइंग आएगी। और दोस्तों वो आप देख सकते हैं द स्टॉक हैज ऑलरेडी शोन सम साइंस ऑफ बाइंग हियर। पिछले दिन इसमें बाइंग के साइन दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर बाई चांस ये स्टॉक 2200 तोड़ता है तो स्टॉक विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स 2250। अगर आप लेना चाहते हैं दोस्तों मेरे हिसाब से ओवरसोल्ड स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक ओवरसोल्ड कैटेगरी में बहुत कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि अगर आप RSI देखें 38 की दिखाई पड़ रही है, विच क्लियर डिमॉन्स्ट्रेट्स द स्टॉक इज प्रेजेंटली ओवरसोल्ड। यू कैन प्लान फॉर लॉन्ग टर्म। वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अगर अच्छा लगा है तो स्मैश करो लाइक बटन। और आपको क्या व्यू है, इनमें से आपको कौन सा स्टॉक बेहतर लगता है, कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। बाय बाय फॉर नाउ।